आज के इस लेक्चर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम प्रूफ करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम प्रूफ करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तब जाके आप डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम इजीली आप प्रूफ कर पाएंगे। तो क्या वो आपको बेसिक कंसेप्ट कौन सा जानना चाहिए? तो चलिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आप ऊपर में नोट करके लिख लेंगे, आप अभी नहीं डालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, हेडिंग अभी नहीं डालेंगे, पहले नोट लिखेंगे, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, उसके बाद थ्योरम आप प्रूफ करेंगे। राइट, तो चलिए, तो सबसे पहले लेट अस सपोज मान लीजिए 2 को आपको डिवाइड डालना है 3 से, 2 को 3 से डिवाइड डालना है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ 2 नहीं था, यहाँ पे हमारा है 5 को 2 से डिवाइड डालना है। तो कितने बार में? 2 बार में डिवाइड डालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 आएगा तो इसमें आप ये तो आप बचपन से जान रहे हो ना, 5, 3, 4, 5, 6 क्लास से जान रहे हो कि कैसे हम भाग लगाएंगे। इसमें एक और चीज़ आप जान रहे हो, ये जान रहे हो कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, और इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम ज़्यादा फोकस करके पढ़ रहे हो तो अब बताना जरूरी है, इसको बोलते हैं भाजक। अब तो याद आ गया होगा, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं, रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में शेष बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग शेष बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्विसेंट, क्विसेंट बोलते हैं इसको, और क्विसेंट बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं, सॉरी भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। राइट, और इसको जो आप बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, ओके, इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। अगर मुझे ये हम डिवाइड किए हैं वह सही है या गलत है, उसको कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए सबसे आसान सा तरीका बचपन से पढ़ते आए होंगे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, अब क्या होगा आपका होगा डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम आगे जब थ्योरम में जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो थ्योरम में हम यहाँ पे डिवाइडेंड के जगह पे यहाँ पे हम ए पुट करेंगे, और डिवाइजर हम यहाँ जो हम लोग लेंगे, डिवाइजर हम लोग बी ले लेंगे, और यहाँ पे बी ले लेंगे, और यहाँ पे जो आपका क्यूसेंट है इसको हम लोग क्यू लेंगे, क्यूसेंट को हम लोग क्यू लेके मान के चलेंगे, इक्वेशन पर लिखेंगे सर रिलेशन से, और ये रिमाइंडर आर लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो आप आगे हम जो भी इक्वेशन अब अगर यूज करते हैं थ्योरम में, अभी से कभी भी नंबर थ्योरी जब आप पढ़ेंगे कहीं भी ये रिलेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि इसी कंसेप्ट से लिया गया है, इसी कंसेप्ट पे आधारित था। और ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, बट ये आपको ये डिवाइजर एल्गोरिथम थ्योरम प्रूफ करने के लिए चीज़ आपको मालूम तो 100% होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको आप पहले से मालूम था आपको, केवल आपको रिमाइंड कराना था। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको हम आगे देखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम प्रूफ करते हैं। इसको नोट, डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले इसका आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, वो स्टेटमेंट आपको रटना पड़ेगा। स्टेटमेंट कहता है लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीधी सी बात है, आप कोई भी डिवाइड करते हो किसी भी डिजिट से, वह नेचुरल नंबर ही होता है। उसके बाद बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी। अब ये बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी होगा, तो कैसे ए ग्रेटर देन बी होगा, इसके ऊपर बात करने वाली, ध्यान देने वाली बात है। तो एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ये यूज किए हैं, तो इधर हम रफ में देखते हैं कि क्यों ये बड़ा होगा। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है आपका, बी है, क्या आता है आपको बताए हैं, डिवाइजर होता है। ए क्या आता है? तो ये जिसमें भाग लगाना होता है, राइट। और क्यू क्या आता है? क्यूसेंट होता है। और ये आर क्या होता है? रिमाइंडर होता है, राइट, यही है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि ए हमेशा या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, छोटा नहीं हो सकता।
बी से ए छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तब जिसमें आप भाग लगा रहे हैं, जिसमें आप भाग लगा रहे हैं, अगर वही छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो आप उसको डिवाइड कैसे कर पाएंगे? तो डिवाइड इसीलिए हमेशा देख रहे हैं कि बी से आप डिवाइड कर रहे हो ए में। जब ए में डिवाइड कर रहे हो तो सीधी सी बात है, ए को तो ग्रेटर होना ही पड़ेगा, ए ग्रेटर होना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है। तो ए इसीलिए यहाँ पे हम ए ग्रेटर देन बी लिखे, या इक्वल भी हो सकता है, कम नहीं होगा, राइट। ये बात आपको क्लियर होगा। देयर एग्जिस्ट यूनिक, देयर एग्जिस्ट यूनिक का मतलब इसमें डिवाइडर होगा तो कोई यूनिक आपको तो नेचुरल नंबर मिलेगा ही, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। ओके, और ये नेचुरल नंबर होगा विथ 0 लेस देन आर लेस देन बी। वैल्यू 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस में आर की वैल्यू कभी भी नहीं जाएगा। तो 0 लेस देन आर मतलब 0 से हमेशा आर की वैल्यू बड़ा होगा, और आर से हमेशा बी की वैल्यू बड़ा होगा। ये रिमेनिंग है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है। तो ये सीधी सी बात है, जिससे आप डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड डाल रहे हो, तो इसे डिवाइड डालने के बाद ही रिमेनिंग आएगा, तो हमेशा बी से छोटा ही होगा। तो ये चीज़ तो आप सही है, फुलफिल कर रहा है। चलिए, इसी तो हम समझ गए। उसके बाद एंड, ये इक्वेशन देख रहे हैं। अब इक्वेशन क्या है? अगर डिवाइड कर रहे हो, अगर हम चेक करना चाह रहे हो तो क्या करना होगा? डिवाइजर से और डिवाइडेंड से डिवाइजर से और इसमें क्यूसेंट में मल्टीप्लाई करोगे और इसको जोड़ दोगे रिमाइंडर को। तो अगर आपका डिवाइडेंड मिल जाता है, ये आपका मिल जाता है, समझिए आपका इक्वेशन ये जो भी डिवाइड किए हैं वो सही है। तो इसी कंसेप्ट पे ये इक्वेशन हम लिखे पिछले बार, थोड़ी देर इससे पहले आपको हम समझाएं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जहाँ पे क्यूसेंट है, आर रिमाइंडर है, और ये क्या है? ए आपका डिवाइडेंड है और बी आपका डिवाइजर है। चाहे तो ए भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से फाइनली हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर द मल्टीपल ऑफ बी। जो डिवाइजर है ना, वो डिवाइजर को हम लोग मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे बी कॉमा बी लेस देन 2b, उससे भी लेस देन मतलब आगे लेस देन मतलब इससे भी बी से डिवाइड डाल सकते हो, बी से बड़ा से डिवाइड डाल सकते हो, उससे भी बड़ा से डिवाइड डाल सकते हो, उससे भी बड़ा से डिवाइड डाल सकते हो। इसी प्रकार से अप टू ये इनफिनिटी तक आप डिवाइड किसी से भी डाल सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन, नो लिमिटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके, यहाँ पे कोई लिमिटेशन है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है, देन ए हैज टू बी बिटवीन सम क्यू बी। अब क्यू बी क्या है? रिमाइंडर, क्यूसेंट है और डिवाइजर है। एंड क्यू प्लस 1b विथ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये हमेशा इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हो, क्यूसेंट को और डिवाइजर को, तो हमेशा ये इससे छोटा होगा, इससे यह छोटा होगा, यही कहता है, और कुछ बातें नहीं है, बस इतना सीधी सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इक्वेशन है इसको आप लिखिए, और यहाँ से ना आप आर की वैल्यू निकालिए, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालिए, रिमाइंडर निकालिए। आपका रिमाइंडर क्या आ जाए? अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए माइनस बी और क्यू आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वी हैव दैट 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन इक्वल टू बी। अभी भी आपको हम समझाएं कॉन्सेप्ट कैसे क्यों हो रहा है, ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, राइट। ये लेस देन है, ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है यूनिकनेस आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे यूनिक आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिक देखने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो प्रूफ द यूनिकनेस क्या? यूनिकनेस क्या? यहाँ पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, ये इसको हम 2 बार करके लिख देते हैं। ए, 2 इक्वेशन हम बनाते हैं। ए जो आपका क्यूसेंट है, क्यूसेंट ये हमारा यूनिक होगा, ये हमेशा चेंज होता रहता है। कि जब भी दूसरे किसी भी आर से आप डिवाइड डालोगे तो वो आपको ये क्यू हमेशा आपका चेंज होगा। तो इसको हम वेरिएबल रख देते हैं, Q1 प्लस R1, रिमाइंडर भी आपका अलग हो जाएगा। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BQ2 और प्लस R2 विथ, फिर भी आपका कंसेप्ट वही रहेगा, 0
लेस देन इज इक्वल टू R1 लेस देन इक्वल टू B एंड इस कंडीशन में भी ऐसा ही रहेगा। अगर आगे मान ले तो भी इस कंडीशन को इसको फुलफिल करना पड़ेगा, तो भी इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यूनिकनेस प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस थ्योरम को। तो इसके बाद हमें लिखेंगे सिंस आपका ये Q1 ये क्यूसेंट है, ये आपस में यहाँ पे हम इक्वल मान के रखे हैं, तो क्यूसेंट भी जो हमारा आएगा आपस में Q1 और Q2 हमारा इक्वल हो जाएगा, तब हमारा रिमाइंडर जो ये इक्वल हो जाएगा तो रिमाइंडर भी इक्वल हो जाएगा, राइट। रिमाइंडर भी इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेयर अगर रिमाइंडर R1 और R2 का अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, देखो R1 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे ना, यहाँ जो बाने है तो R1 की वैल्यू निकालोगे तो केवल ये ना, इसी में केवल लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। R1 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो A माइनस बी और Q1 लगा दो, ओके। और यहाँ पे माइनस R2 की वैल्यू यहाँ पे लगा दो A माइनस बी Q2 लगा दो, राइट। इतना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो ये A कटेगा और ये हमारा ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा B Q2 माइनस B Q1। यहाँ से आपका ये कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ से हमारा B है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये Q2 माइनस Q1 आ गया। अब यहाँ पे हम ये इक्वल माने थे, अब यहाँ पे इक्वल माने हो ये R1 माइनस R2 रिमाइंडर को, अब ये समेशन है तो इसे इक्वल टू करके हम जीरो ले सकते हैं, जीरो लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा इतना इक्वल टू इतना इक्वल आ जाएगा। जब ये इक्वल होगा तो रिमाइंडर भी इक्वल होगा। अब देखो ये भी समेशन है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इधर देखो, अगर R1 माइनस R2 है या R1 प्लस R2 कोई भी एक सीरीज है, कोई भी एक इक्वेशन है, तो उसको जब ये सीरीज चलता है इक्वेशन समेशन करो या सब्सट्रैक्शन करो तो उसे इक्वल टू आप जीरो ले सकते हो। जीरो लोगे तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा। ये नहीं लिखना है, रफ कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ओके। उसके बाद अब जब ये है तो इसके इतने बराबर आप इसको भी लिख सकते हो B Q1 माइनस Q2, राइट, इज इक्वल टू जीरो। ये B से डिवाइड डालोगे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हो कि Q1 इज इक्वल टू Q2 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हमारा ये आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, यूनिकनेस है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ताकि इसको आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको आपको नोट नहीं करना है, चाहे तो ये तरह आप रफ वो वाली लिख सकते हो, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद आपको इतना करने के बाद यहाँ पे लिख देना है सिंस 0 लेस देन इज इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू B एंड 0 लेस देन इज इक्वल टू 2 और लेस देन B, राइट। इतना है, इस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम लिख देंगे वी गेट दैट आपका ये 0 यहाँ लिख देते हैं, 0 लेस देन इज इक्वल टू ये रिमाइंडर है ना R1 माइनस R2 और लेस देन B हमेशा देगा, मतलब ये 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा आएगा। तो वी हैव आपका यहाँ पे हम इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इधर कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। आई होप इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे और इधर इसका सॉल्यूशन करते हैं, राइट। देखिए काफ़ी आसान है, 2-4 बार इसको सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगा, आराम से एग्जाम में आप लिख सकते हो। काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट आपका ये थ्योरम है, ये थ्योरम को पूछा जा सकता है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम नंबर 3 आपका BSc में ऐड हुआ है। तो ये इसमें थोड़ा सा इस पेपर में परेशानी की सामना करना पड़ेगा। मे भी हम कोशिश करेंगे जितनी भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जितने भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन को हम डील कर ले ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई चीज़ें परेशान ना करे, ओके। तो इतना बराबर इतना है, जिसको हम बोल सकते हैं R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, यानी R1 इज इक्वल टू R2 बोल सकते हैं। वही चीज़ भी यहाँ प्रूफ किया गया है। अब ये इतना है तो इसको भी हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, राइट। इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस R1 इज इक्वल टू R2 और कॉमा Q1 इज इक्वल टू Q2। तो लिखिए दी डिवीजन एल्गोरिथम ये आपका प्रूफ हुआ यहाँ पे, राइट। तो ये थ्योरम यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है।
अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे थे, जब स्टेटमेंट लिखे तो वहाँ पे हम क्यूसेंट और रिमाइंडर की बात कर रहे थे। तो कुछ आपको छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है शॉर्ट आंसर में, वो आपसे पूछ सकता है कि क्यू और आर की वैल्यू क्या होगा, आप फाइंड आउट करके बताइए। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं एग्जाम। डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक दो, ताकि चीज़ें हमको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल लिखने की बोला जा रहा है तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो a बराबर 2020 है, a बराबर 2020 दिया गया है और b बराबर 25 दिया हुआ है। अब जैसे a और b की बात करेंगे ना, तो आपको माइंड में हिट करना चाहिए b फॉर डिवीजन, a फॉर डिवाइडेंड। मतलब इसमें b से हमको a में भाग लगाना है, a में डिवाइड करना है। ये भी आप याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पे अगर लिख दिया जाएगा आपको फाइंड क्यू आर, देखिए आपको क्या दिया गया है, ए दे दिया गया है, बी दिया गया है, आपको बोला जा रहा है क्यू और आर को फाइंड कीजिए, इसके बराबर इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट। ओके, देखिए तो सबसे पहले यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे हेयर, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे a बराबर आपका दिया है 2020 और b बराबर आपका दिया है 25। अभी इसको इस प्रकार से लिखोगे, नाउ यहाँ पे 2020, अब इसको थोड़ा रफ में आप डिवाइड डाल दो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ओके, अगर 8 टाइम लगाओगे तो क्या आएगा, और 8 टाइम लगाओगे आप, तो यहाँ पे हम 8 टाइम लगाने जा रहे हैं, तो 8 टाइम में हमारा 200 आएगा, राइट। 200 आएगा, 200 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2। अब जीरो है तो यहाँ ले रहा हूँ, नहीं लग रहा था, यहाँ जीरो दे दोगे। अब ये आपका इतना आया। अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्या ये आपको डिवाइजर को और क्वोशिएंट को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए डिवाइजर को यहाँ पे और क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर के साथ हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये सभी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर देखना है कि 2020 आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 2020 आ रहा है, इसका मतलब अब सही है। अब यहीं से आपको पूछा क्या है, पूछा हमको Q और R पूछा है। तो Q और R पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वोशिएंट आपका ये 80 हो गया। मतलब ये कि Q बराबर आपका हो जाएगा 80 और रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 20। रिमाइंडर आपका 20 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, राइट। यही आपका आंसर हो गया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में नहीं देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि डिवीजन एल्गोरिथम आपसे पूछ ले लॉन्ग में, और इसका कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, आपको खुद बोला जाए कि आप एग्जाम्पल लिखिए, तो इस प्रकार से उसका एग्जाम्पल आप लिख देंगे, आपका काम हो जाता है, राइट। चलिए, आई होप इस नंबर थ्योरी का आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, this is a is equal to 107 and b is equal to 17 and find q r is equal to what, क्या होगा, सेम थिंग क्या। अब जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व किए हो ना, उसी प्रकार से सेम इसको अलग से आप भाग लगाओ कहीं पे, इसको अलग से भाव लगाओगे। आप रफ में आपको ये सब काम करना है, अगर आपको अंदाज ना मिले तो। अगर अदरवाइज ऐसे ही अंदाज मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर इसमें डिवाइड डालेंगे तो 6 बार में डिवाइड डालोगे, और यहाँ पे क्या देखते हो, यहाँ पे 7 छक 42 होता है, राइट। 42 होता है, और यहाँ पे 4 दिया, क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो आपको इस प्रकार से आया है। तो इसको आप सबसे पहले तो आपका a इज इक्वल टू 107 दे रखा है और b इज इक्वल टू 17 दे रखा है। ओके, उसके बाद इसको अगर आपको सॉल्व करना है, तो हम a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 107 है इज इक्वल टू बी इक्वल टू 17 है, और यहाँ पे क्या आया है, आपका क्या आया है, क्वोशिएंट आया है 6 और प्लस रिमाइंडर आया है 5।
ओके। अब ये चीज खुद से ना आप माइंड में सोच कर ना बिना डिवाइड किए आप लिख सकते हो। अगर नहीं होता है कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, आप रफ में आराम से उसको डिवाइड डालो, रफ में वहां से देखो, यहाँ लाकर लिख दो। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था क्या, Q एंड R फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा था। तो Q एंड R अगर फाइंड आउट करना चाहोगे ना तो यहाँ पे लिखो सिंस Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6, R इज इक्वल टू आ जाएगा 5, राइट। यही आपका यहाँ पे आंसर होता है। ओके, तो आई होप आप डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे समझ गए होंगे। ये तो एक दो क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए देते हैं, उसको आप ट्राई करना। तो मान लो एक हम इस प्रकार से दे रहे हैं, आप खुद इसको ट्राई करके देखना। ए बराबर एग्जाम्पल नंबर 3 ए बराबर आपका है मान लो 500, बी बराबर है मान लो बी बराबर है मान लो 25, राइट। इसमें आपको आर क्यू आपको दोनों फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, राइट। ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये कीजिएगा, सॉल्व करके बताइएगा कि आपका रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या रहा है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा सॉल्व करने के बाद। ओके, तो आई होप डिवीजन एल्गोरिथम आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी पर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू।